जय श्री गुरु, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं दो शब्द शिव योग विद्या के माध्यम से गणतंत्र दिवस पर हम बोलेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से राष्ट्र सबसे ऊपर आता है, देश सबसे ऊपर आता है। देश मानव समाज का सबसे पहला इकाई है, उसके बाद राज्य आते हैं, उसके बाद जिला आते हैं, उसके बाद प्रखंड आते हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत आती है। मैं गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं अपने देश के भाई बहनों को मैं दो संदेश देना चाहता हूं कि एक गणतंत्र दिवस था जब शिव भक्ति थी इस धरती पे और शिवगण होते थे। उस समय राजतंत्र की अभी व्यवस्था नहीं थी, शिव की महिमा थी। गणतंत्र दिवस उनके गण शिव भक्ति में रमते थे। बीच में राजतंत्र आया और राजतंत्र में भी बहुत तरह के ऐसे ऐसे राजा हुए जो देश के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए उन्हें अपना राज को दांव पे लगा दिया, राज को दान में दे दिया। ऐसे भी धर्मात्मा राजा हुए हैं। लेकिन उन्हीं राजाओं में कुछ ऐसे राजा हुए जैसे रावण राजा हुआ, कंस राजा हुआ, ये कथाओं में प्रचलित है, जो अधर्म का राह पे चल करके मानव समाज का बहुत ही अहित किया। वही अहित आज गणतंत्र दिवस जो आज़ादी हम मना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वह परम सत्ता के ही इच्छा से, उसके मर्जी से इस दुनिया में कुछ भी होता है। तो गणतंत्र दिवस हम जो मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, झंडा भी फहराते हैं, लेकिन उस गणतंत्र दिवस का एक अपमान करते हैं उस दिन जिस दिन मतदान का दिन होता है। दानों में इस समय वर्तमान में जब हम अध्ययन करेंगे तो पहले ज्ञान दान, भक्ति दान, नाम दान, लेकिन इस समय मानव समाज की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से मतदान एक ऐसा दान है जिसको करने से हमारा पूरा देश एक होता है। लेकिन उस मतदान को हम चंद 100, 200, 500, 1000 रुपया लेकर के बेच देते हैं। उस अधिकार को दिलाने वाले कितने हमारे सिपाही शहीद हुए, कितने हमारे मंत्री शहीद हुए, कितने हमारे राजनेता शहीद हुए, लेकिन वह राजतंत्र की जो राजनीति थी वह आज चालू की गई है। और मैं देश के हर नागरिक को यह संदेश देना चाहता हूं अपने शिव योग के माध्यम से कि गणतंत्र जब खतरे में आता है तो समाज में बुराई फैलने लगता है। हम अपने बेटी के लिए दामाद खोजते हैं ताकि हमारा बेटी सुख शांति से रहे। उसी तरह से हम नेता चुनते हैं कि हमारा समाज सुख शांति से रहे, हमारा गांव सुख शांति से रहे, हमारा पंचायत सुख शांति से रहे, हमारा जिला सुख शांति से रहे, हमारा राज्य सुख शांति से रहे, हमारा देश सुख शांति से रहे। लेकिन यह जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, जो हमको एक अधिकार दिया गया है कि गणतंत्र के तहत आप अपने बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, या आप नेता बन करके आप इस धरती पे धर्म की स्थापना कर सकते हैं, अच्छाई का स्थापना कर सकते हैं, युवाओं को आप नेतृत्व करके उसको ताकतवर बना सकते हैं। नेता का दो ही अर्थ होता है, नेतृत्व करना और ताकतवर बनाना। तो हम मतदान को
कुछ लोग मतदान करते हैं दारू लेकर के, पैसा लेकर के, थोड़ा लालच में आकर के। ऐसा ना करें। मतदान समाज का कल्याण का इस समय सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए ऐसा नेता चुनिए जो धार्मिक हो, जो धर्मपरायण हो, जो ईमानदार हो, जो कर्मठ हो। क्योंकि अगर हम घूस लेते हैं, मतदान करते हैं, तो वह मतदान महंगा होते जाएगा। और यही राजनीति चल रही है इस देश में कि इस मतदान को इतना महंगा बना दिया जाए कि आम आदमी मतदान लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा। क्योंकि हमको जो आदत लग जाती है, आदत छूटती नहीं है। इसलिए ये गणतंत्र दिवस की मनाने के पीछे जो पहल है कि इसकी रक्षा भी की जाए और हर आदमी उसी तरह से दान करे जिस तरह से हम अपने बेटी को दान करते हैं। बेटी भी देते हैं और धन भी देते हैं। तो सच्चा नेता का आप सच्चे दिल से मदद कीजिए और बिना कुछ लोभ लालच का उसका मतदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।